फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम गद्यांश पढ़ेंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा गद्यांश का वो क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, है ना, जो क्रांतिकारी थे उनको बोला जाता है। तो इस पोस्टर के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आपकी क्लास को यूज किया गया है। तो चलिए पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अहिंसा आंदोलन की गाथा नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य क्रांतिकारियों के रक्त और बलिदान से संचित इतिहास भी है, जिन्होंने मातृभूमि की देवी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मतलब उन्होंने स्वतंत्र कराने के लिए देश को अपना कुर्बानी देके जो चीजें की उसके बारे में बताया गया है। भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य ध्येय केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज वहां से चले जाएं और सत्ता का परिवर्तन हो, बल्कि पूर्ण स्वराज्य और आत्मसम्मान की प्राप्ति थी। अंग्रेजों के टाइम में क्या है, हम अपनी मन मर्जी से चीजें नहीं कर पाते थे, हमको उनके हिसाब से चीजें करनी पड़ती थी, उसके लिए ये चीजें की गई थी। मंगल पांडे के विद्रोह से हुई शुरुआत। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। यह ज्वाला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजकुमार जैसे नायक मतलब जो मेन किरदार थे उनके उनके के टाइम पे, जिन्होंने इसके लिए आगे बढ़ के सबसे पहले खड़े हुए, उनके नाम है, उनको नायक कहा जाता है, हीरो जिसको बोल सकते हैं, के त्याग से और भी प्रज्वलित हुई, मतलब आगे बढ़े। इन क्रांतिकारियों ने सिद्ध कर दिया कि विदेशी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह ही सोए हुए राष्ट्र को जगाने में एकमात्र मार्ग है, मतलब यही एक रास्ता है। तो इन्होंने विद्रोह चालू किया अंग्रेजों के खिलाफ और लोगों में जागरूकता फैलाई, लोगों को बताया और लोग खड़े हुए। जब सभी लोग एकजुट हुए तो हमको आजादी मिलेगी, है ना। दूसरा पैराग्राफ देखते, जहां एक वो असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह ने बहरी अंग्रेज हुकूमत को सुनने का काम किया सुनाने का काम किया, वहीं सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के माध्यम से, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा निकाला था आजाद हिंद, मतलब फौज के माध्यम से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, सशस्त्र ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सुभाष चंद्र बोस क्या है, एक आजाद हिंद फौज उन्होंने तैयार की थी, उसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। इन वीरों की कभी मृत्यु की चिंता नहीं की, मतलब ये लड़ते रहे और इन्होंने कभी अपनी जान की चिंता नहीं की। इनकलाब जिंदाबाद केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश के प्रति उनके अटूट निष्ठा का प्रतीक है। ये कहने का मतलब ये है कि एक नारा नहीं है, ये अपनी बात रखने का उनका अंदाज था। आज के स्वतंत्र भारत में युवाओं को इन क्रांतिकारियों के जीवन की वीरता, त्याग और राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यदि हम उनके आदर्श को भूल गए तो हमारी स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है जो उन्होंने कुर्बानी दी वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें अभी जो युवा है उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आत्मसात रहने की आवश्यकता है, मतलब अपने दम पे खड़े रहने की आवश्यकता है, अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसी बेसिस पे बाकी के क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये इसका आंसर है, भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य अध्याय केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज और आत्मसम्मान की प्राप्ति था। ये इसका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में बहुत समय लगेगा और बहुत टाइम लगेगा, जिससे आपका टाइम खराब होगा।
सशस्त्र विद्रोह को क्रांतिकारियों ने क्या आवश्यक माना, क्यों आवश्यक माना? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए। यहाँ से इन दूसरा आंसर ये है, इन क्रांतिकारियों ने सिद्ध कर दिया कि विदेशी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह से ही राष्ट्र की राष्ट्र को जगाने का एकमात्र मार्ग है। यहाँ तक आंसर है इसका। तीसरा देखो, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे चुनौती दी? सेकेंड पैराग्राफ। सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ से ये तीसरे का आंसर। वही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यहाँ तक ये तीसरे का आंसर है। चौथा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारियों के लिए किस बात का प्रतीक था? क्या था? यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के प्रति उनके अटूट निष्ठा प्रतीक था। आज यहाँ तक आंसर है। आपका चौथे का आंसर हो गया। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसको क्वेश्चन के आंसर और बड़े करने हो तो बढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्तमान पीढ़ी को क्रांतिकारियों के जीवन से क्या सीख मिलती है या चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है। आज के स्वतंत्र भारत में युवाओं को इन क्रांतिकारियों के जीवन से वीरता, त्याग, राष्ट्र प्रथम भावना को असम्मान करने की आवश्यकता है, आत्मसार करने की आवश्यकता है। यदि हम उनके आदर्शों को भूल गए हैं तो हमारी स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। तो यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन भी हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्याकरण, इसको बोलते हैं ग्रामर। स्वतंत्रता शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग और क्रय अलग कीजिए। ठीक है। एक मूल शब्द प्रत्यय, इसका आंसर हो गया। प्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से जलता हुआ, प्रकाशित, दीप्तिमान भी बोल सकते हैं, इसका अर्थ यही है ना। मैं लिख देता हूँ। यही बोल सकते हैं। इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसको लिख सकते हैं, भारतीय कारी, है ना, त्याग और दान, है ना। और क्या बोल सकते हो आप इसको? इसको लिख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है।
के अमर नायक। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप और कुछ नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो नाम दे सकते हैं। देखिए जो आंसर मैंने बताए हैं वहां पे वो यहीं से सेम वैसे ही है, बस ये है कि उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखा गया है, अपने शब्दों में सरल बना के उसी प्रकार की व्याकरण जो थी उसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, तो प्लीज चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ नया टॉपिक चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। जो भी टॉपिक आप बताएंगे वो अपने नाम के साथ वहां पे लिखिएगा, जिससे हम जब भी नया वीडियो बनाएंगे तो उस टॉपिक में आपका नाम मेंशन करेंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अपनी फैमिली के साथ, छोटे भाई बहनों और फ्रेंड के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे क्या हमको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।